हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक न्यूज़ पढ़ी मैंने। मिस्टर ब्रायन जॉनसन, उन्होंने एक किताब लिखी है डोंट डाई, और लांगेविटी के सूत्र हैं उस पुस्तक में। और वो एक पॉडकास्ट देने के लिए एक होटल रूम में गए। भारत आए हुए हैं इस समय वो। तो होटल रूम में गए तो पॉडकास्ट को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, और बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि कमरे के अंदर का जो AQI था, दैट वाज टू हाई, समथिंग लाइक 130। और उन्होंने यहाँ तक का डाला कि मेरे स्किन पे स्क्रैचेज आने लग गए और मैं बड़ा ब्रेथलेसनेस फील करने लग गया ड्यू टू बैड पुअर एयर क्वालिटी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि भारत की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा कार्बन एमिशन काफ़ी नीचे है, समथिंग लाइक 2 टन्स पर कैपिटा, जबकि अमेरिका की ये 14 टन है और चाइना की 8 टन के आसपास है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि हमारा एमिशन इतना कम है। दोस्तों देखिए, हमने कार्बन कितनी निकाली, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि कितनी कार्बन हमारे ट्रीज द्वारा या अन्य सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, खा ली गई। जो एंड रिजल्ट है वो क्या है। मैं किसी थ्योरी की बात करने से पहले उसका प्रैक्टिकल एविडेंस देखता हूँ, तभी यहाँ पे बात करता हूँ। कुछ साल पहले मैं अमेरिका गया था और वहाँ की एयर क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, बावजूद इसके कि उनका पर कैपिटा एमिशन इतना ज़्यादा है। उसका कारण ये है एयर क्वालिटी अच्छी होने का कि उनके यहाँ पेड़ बहुत हैं। वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बहुत सारी खा जा रही है, और इसके अलावा ऑक्सीजन निकाल भी रहे हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ कार्बन इमिशन घटाने से ही एयर क्वालिटी नहीं इम्प्रूव होगी, बल्कि हमको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं एक नया चैनल यूट्यूब पे अभी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने इस चैनल को बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप 3E के लिए किया था। मगर कुछ लोगों ने इस 3 प्लेटफॉर्म को कॉपी करने का प्रयास किया। तो अब मैं एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा 4E। 4E का मतलब होता है, अब उसकी प्रायोरिटी आप अलग अलग कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा एजुकेशन हो गया, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप होगा। तीनों आपस में देखिए, हमने जो समस्या को चिन्हित किया है, भारत की मुख्य समस्या क्या है, नंबर 1 पे तो मैं एम्प्लॉयमेंट को लेता हूँ। वी हैव टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर पीपल। नंबर 2 पे मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा, वी हैव टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स, जॉब क्रिएटर्स। ये कैसे होगा, इसके लिए वी हैव टू एजुकेट आवर पीपल। ये 3 बातें हो गई। लेकिन चौथी बात मैं ये भी जोड़ने इसमें जा रहा हूँ, इन्वायरमेंट। देखिए, ABCD तो हो गया, रोटी कपड़ा मकान पे हमने बात कर ली। हमारा फोकस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वायरमेंट पर होना चाहिए। दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट इज मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि वो हमारी सेहत को सीधे प्रभावित करता है, ब्रीदिंग को, ऑक्सीजन को। दोस्तों, मैं आपको अनुभव ये शेयर कर रहा था कि अमेरिका में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी मिली हमको। बहुत जंगल है, बहुत पहाड़ हैं, उस हिसाब से पॉपुलेशन, उनकी एरिया बहुत ज़्यादा है।
तो पर कैपिटा सोचने के बजाय अगर हम पर स्क्वायर मीटर कार्बन एमिशन सोचेंगे तो शायद उनका बहुत कम होगा हमसे। प्लस उनके जो ट्रीज़ हैं, जंगल्स हैं, फॉरेस्ट है, उससे कार्बन एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो अब सवाल इस बात का है कि हम अपने देश में कैसे ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव कर पाएँ और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारी, उसको हम कैसे कम कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं, जिनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, कार्बन बेस्ड व्हीकल, गैसोलीन व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल से चलने वाली, गैस से चलने वाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ईवीज पे तो जाना ही जाना है। और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगले 3-4 सालों में ईवीज की बहुतायत हो जाएगी। और जो हमारे बिजनेस सेटअप हो रहे हैं उसमें ख़ास तौर से अभी हम लोग चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हम लोग नहीं सेटअप कर पा रहे हैं, जबकि ये बहुत ही आसान बिजनेस हो सकता है हर किसी के लिए। कहीं पे भी ज़मीन हो आपके पास, कोई ज़रूरी नहीं कि सड़क के किनारे बहुत सारी ज़मीन हो, थोड़ा दूर भी हो, वहाँ पे बैटरी चार्ज करके ला सकते हैं आप, उसको रिप्लेस कर, या अब तो मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस भी आ गए हैं, फास्ट चार्जिंग। तो एक तो बिजनेस ये इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके पहले देखिए, मैंने अपनी पहली टॉक्स में ये समझाया है कि आज की तारीख में गैसोलीन व्हीकल्स आर मोर, नॉट ओनली मोर एनर्जी एफिशिएंट, बट दे आर आल्सो इमिटिंग लेस कार्बन। और इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको समझाया था कि जब किसी खास, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मली रिच ग्रिड्स, जहाँ पे कार्बन से बिजली पैदा हो रही हो, ऐसी जगह के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ कि हमें ईवीज पे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको ग्रिड में नॉन कार्बन आइटम्स को ऐड करना पड़े, जैसे सोलर पावर हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि सोलर पावर चूँकि उसकी जनरेशन कॉस्ट अब तो एट पार आ गई थर्मल से, लेकिन फिर भी बजाय इसके कि हम उसको दूर तक ट्रांसमिट करें और ट्रांसमिशन लॉसेज ऐड करें, अगर हम लोकल लेवल पे सोलर पावर प्लांट्स बना पाएँ, ख़ासतौर से हमारी जो बैरन लैंड्स हैं या लैंड्स का यूटिलाइज करते हुए किस तरह से हम थोड़ा हाइट पे प्लांट्स लगा दें, फोटोवोल्टाइक रख दें, पैनल्स रख दें, तो सो दैट कि इसका ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाए। तो सबसे पहले हमको सोलर जनरेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें ध्यान सरकार दे भी रही है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारे पास सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना में ऑलरेडी 600 गीगावाट उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई, और हमारे यहाँ अभी 100 टच करने वाली है। दैट मीन्स दे आर 6 टाइम्स मोर, जबकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनसे बहुत ही कम है। तो इसलिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स या बड़े उद्योग समूह हैं, उनको इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है कि किस तरह से लो कॉस्ट सोलर पैनल्स बनाए जा सके। और कुछ उद्योग समूह इस पे काम भी कर रहे हैं। अडानी, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई अभी कुछ दिन पहले, दे हैव ऑलरेडी डन इट। और ऐसे और उद्योग समूह आए और इस पे काम करें। तो सोल्यूशन हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम नॉन कार्बन पावर जनरेट करें। उससे एक तो हमको फॉरेन एक्सचेंज की कम ज़रूरत पड़ेगी और इंपोर्ट्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, और जीडीपी विल इंक्रीज, और एट द सेम टाइम विल बी एबल टू गेट लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ईवीज के आ जाने से और सोलर प्लांट पहले से लग जाने से ये समस्या हमारी हल हो सकती है। इस पर हमारे प्लानर्स को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। थैंक यू।